नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारी कुछ शोध लगातार प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें हमने एक शोध दी थी कि कुबेर अंश में गया हुआ ग्रह बहुत ज्यादा जातक जिसको सफलता देता है। इस पोस्ट से प्रभावित होकर बहुत सारे अन्य यूट्यूबर्स ने भी अपनी पोस्टें बताई, जिन्होंने दारा कारक बता दिया या जिन्होंने ये बता दिया कि सबसे कम अंशों में गया ग्रह वगैरह जो है वो फल देते हैं। तो खैर अच्छी बात है, लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं। तो आज मैं एक अलग विषय को लेकर आपके पास आया हूं और आज हम बात कर रहे हैं इंद्र अंश में गया हुआ ग्रह। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रह इंद्र के अंश में गया होता है वो आपको बहुत बड़ी महान सफलता दिलवाता है, ऐसा अनुभव में मैंने देखा है। कुछ पाठकों का ये मानना था कि सर आप जो है सेलिब्रिटीज की कुंडली ही बताते हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज की कुंडली बताने का लॉजिक ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सूत्र समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं आम आदमी की बात करूंगा तो उस व्यक्ति को जानता ही कोई नहीं है। तो अब बात करते हैं इंद्र अंश में गए हुए ग्रह के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इंद्र अंश में जो ग्रह गया होता है उसकी डिग्री 22.5 से यानी 22-30 से 25 के बीच में होती है। और कोई भी ग्रह हो सकता है, चाहे वो कारक हो चाहे वो अकारक हो, चाहे वो आपका अष्टमेश ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उस अंशों में है तो वो आपको बहुत सफलता देने वाला है। ऐसा हमने करीब करीब 200-250 कुंडलियों में देखा, जिसमें से 25 कुंडलियां मैं आपको इसका बताने के प्रयास में लगूंगा या बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या सफलता वो दिलवा रहे थे, ये हम आपको देखते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो बहुत सारे सूत्र हमें मिलते हैं और फटिक वो जो फलित के जो सूत्र बनते हैं बड़ी सटीकता से लग जाते हैं। तो कुछ अध्ययन करने के बाद, जैसे मैंने एक बताया था, कुबेर अंश में गया ग्रह जो कि 0 से लगभग 2.5 अंश के बीच में था। और दूसरा जो हमने देखा है इंद्र अंश में गया ग्रह जो कि 22-30 से 25 के मध्य है, तो वो आपको बहुत सफलता दे रहा होता है। अब इस आधार पे जब हमने काम किया तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिले और बहुत सारी रिसर्च वर्क हमें मिलने देखने को मिला। और उसके आधार पे मैं आपको कुछ बता रहा हूं। और शास्त्रों में इन अंशों को आधार करके विभिन्न नाम दिए गए हैं, जिसमें से हमने ये जो नाम लिया है वो इंद्र अंश में लिया है, जो कि लगभग 22.5 से 25 अंश के बीच में होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि 0 से 2.5 के बीच जो अंश के ग्रह जाते हैं वो होते हैं कुबेर अंश। और उनके विषय में भी मैंने एक पोस्ट बना के दी है और कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए थे। कृपया करके आप उन पोस्टों को भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि 22.5 से यानी 22-30 से लेकर जो ग्रह आगे गया 25 अंश तक, वो इंद्र अंशों में कहलाता है। और इंद्र, जैसा कि आप जानते हैं, देवताओं के राजा हैं। इन अंशों में गया ग्रह समान सिंहासन, सम्मान, शक्ति एवं वैभव और धन प्रदान करता है। तो अब फिर से सुन लीजिएगा, इंद्र अंश यानी कि 22.5 से 25 अंश में कोई ग्रह यदि आपकी पत्रिका में है तो वो ग्रह आपको इंद्र के समान सिंहासन यानी अच्छी पोजीशन दिलवा सकता है, सम्मान रेपुटेशन दिलवा सकता है, शक्ति पावर दे सकता है, और वैभव यानी कि लग्जरियस आइटम्स की कमी आपको नहीं होने वाली, वो ये बता रहा है। अब वो कितना सटीक लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब आप देखेंगे। लेकिन जो मैंने कुछ प्रिडिक्शंस निकाले वो इस प्रकार से थे। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि महानायक जो हमारे हैं, अमिताभ बच्चन जो है, अगर उनकी पत्रिका में देखें तो ऐसा जो है वो सूर्य, मंगल और बुध, 3 ग्रह इंद्र अंश में आते हैं और आप उनके विषय में जानते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, ये तो मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था आपको, फिर से बता देता हूं कि लगभग 22.5 से 25 अंश में जो ग्रह आपकी पत्रिका में गया है वो आपको बहुत ज्यादा कामयाबी देने वाला है या वो दे सकता है, जिसको हम इंद्र अंश में गया हुआ ग्रह मानते हैं। तो एग्जांपल्स लेते हैं आपके बीच। सबसे पहले उदाहरण हमारे पास आया महात्मा गांधी जी का, जिनकी तुला लग्न की पत्रिका में शुक्र लगन का स्वामी होकर इंद्र अंशों में गया हुआ है। और हम सब जानते ही हैं कि उनका समस्त जीवन बिना किसी विशेष परेशानी के गुजरा है। उनको इंद्र समान अंशों के जो प्रभाव बताए गए हैं सभी प्राप्त हुए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी वो तो एक वैसे रहते थे, सन्यासी जीवन जीते थे वगैरह वगैरह, लेकिन उनको ऐसा कमी कोई नहीं थी। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई विशेष परेशानी अन्न धन को लेकर नहीं थी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रही थी। और उनका रेपुटेशन क्या थी वो सब आप जानते ही हैं। अगर वो एक इशारा करते हैं तो पूरा भारतवर्ष उनके पल के बिछाए पड़ा हुआ था। बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, जो है प्रधानमंत्री हमारे पहले श्री जवाहरलाल नेहरू। उनकी पत्रिका कर्क लगन की है और उनका लगन इंद्र अंशों में है। और उनके बारे में भी आप सब जानते हैं, तो उनके लिए तो काफी चर्चे रहे हैं कि वो सिगरेट भी उनकी जो है हवाई जहाज से बुलाई जाती थी वगैरह वगैरह। तो ये सब आप जानते ही हैं। एक और उदाहरण हमारे पास आता है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का, जो कि कन्या लगन की पत्रिका के हैं और उनका जो है लगन वो भी इंद्र अंशों में है। उनके विषय में भी आप सब जानते हैं, राजनीति में बड़ा बेहतरीन काम किया और बाद में तो वो प्रधानमंत्री बन ही गए थे। एक अन्य टिपिकल सा उदाहरण देखने में आता है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी धनु लगन की पत्रिका है और राहु केतु इंद्र अंशों में आते हैं।
और इन्होंने सांसारिक रूप से तो ज्यादा सहायता इनको नहीं मिली, लेकिन परंतु मान सम्मान और ज्ञान के क्षेत्र में इनका कोई भी स्थानीय नहीं था। इन्होंने बेहतरीन काम किया, आप सब जानते ही हैं। भारतवर्ष भी इनके नाम से जाना जाता है, यहाँ तक की सफलता इनको मिली है। एक और आध्यात्मिक जीवन के पुण्य हमारे पास आती है, जो कि माँ आनंदमयी जी की है, जिनके बारे में अगर हम कहें तो उनकी पत्रिका मीन लगन की है, और उसमें एकादशेश और द्वादशेश बनते हैं शनि वक्री होकर इंद्र अंश में है, और उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में आप सब जानते ही हैं। अब कुछ अन्य विद्वानों की बात करें तो इनमें सबसे पहले हम लेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पत्रिका है। उनकी कर्क लगन की पत्रिका में लग्नेश चंद्रमा व भाग्य स्वामी गुरु दोनों के दोनों इंद्र अंशों में है, और आप इनके विषय में जानते ही हैं। विश्व के एक समय सबसे ज्यादा कद्दावर नेता के रूप में उभर कर आए थे। एक और मनी मैग्नेट कहूंगा या बिजनेसमैन कहूंगा, भारत के हैं मुकेश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, इनकी तुला लगन की पत्रिका अगर हम देखते हैं तो राहु केतु इंद्र अंश में गए हुए हैं, और राहु कर्मेश चंद्रमा के साथ तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ के भाव में है, और इनके पुरुषार्थ के बारे में क्या कहना है आप सब जानते ही हैं, और ये दुनिया में क्या पोजीशन लेकर बैठे हैं ये भी आप जानते हैं। काफी हद तक इंद्र से संभावना इनकी मिलती दिखाई देती है। एक अच्छा सिंहासन, अच्छा परिवार, अच्छा रुतबा और अच्छा सामाजिक दायरा इनको दिखा रहा है। ओपरा विन्फ्रे एक और रही हैं, जो कि विशेष तौर से जो है टीवी के शोज के लिए प्रसिद्ध रही है वेस्टर्न जगत में। इनकी पत्रिका में देखें तो लगन, लग्नेश, मंगल और धनेश पंचमेश गुरु इंद्र अंशों में देखने में आए। तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्त प्रतिभा रही। पूर्व प्रधानमंत्री भारत के एक और रहे लाल बहादुर शास्त्री। इनकी पत्रिका में धनु लग्न की पत्रिका देखें तो सूर्य भाग्य स्वामी और चंद्र अष्टम का स्वामी दोनों के दोनों इंद्र अंशों में है। प्रिंस चार्ल्स की बात करें, अब कुछ लोग यहाँ एक बात बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री के लिए ये भी कहेंगे कि जो उनका गरीबी भरा जीवन था, लेकिन उन्होंने पोजीशन तो ली थी। हमारा कंसर्न यहाँ सिर्फ ये है कि अच्छी सफलता उस ग्रह ने उनको दी है। प्रिंस चार्ल्स की बात करें, कर्क लग्न की पत्रिका में शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश होकर इंद्र अंशों में है, और दुनिया की शायद ही कोई कमी हो जो इस व्यक्ति को कभी मिल रही हो, आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा हिलैरी क्लिंटन, जो कि बिल क्लिंटन जी की पत्नी है और काफी अच्छी राजनीतिज्ञ साबित हुई है, शिकागो में इनका जन्म हुआ। मिथुन लगन की पत्रिका में इनका पंचमी शुक्र इंद्र अंशों में रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इनकी सिंह लगन की पत्रिका में पंचमेश गुरु इंद्र अंशों में देखने में आया। हमारे भारत की बात करते हैं तो आचार्य रजनीश ओशो की पत्रिका में वृष लगन की पत्रिका में लगन इंद्र अंशों में है। राजेश खन्ना जी की बात करें तो मिथुन लगन की पत्रिका में पंचमेश शुक्र इंद्र अंशों में है। अब बात करते हैं ज्योतिषी की, तो अगर एक ज्योतिषी की बात हम कर रहे हैं तो श्री के.एन. राव जी को हम देखें तो उनकी पत्रिका जो है तुला लगन की, उनकी पत्रिका में चतुर्थेश पंचमेश शनि, तृतीयेश षष्ठेश गुरु उच्च के होकर और सप्तमेश मंगल इंद्र अंशों में है। और पॉलिटिकल भविष्यवाणी के लिए और ज्योतिष के क्षेत्र में उनका क्या सिंहासन है आप सब जानते ही हैं। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जी की पत्रिका देखें तो उनकी मकर लगन की पत्रिका में लगन इंद्र अंशों में है, और ये 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और विश्व के सबसे कद्दावर नेता के रूप में इनको एक बार जाना जाता था। श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती भंडारा नायके की पत्रिका देखें तो उनकी सिंह लगन की पत्रिका में लगन, द्वादशेश चंद्र और पंचमेश गुरु इंद्र अंशों में देखने में आया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की पत्रिका धनु लगन की जो है उसमें अगर हम देखें तो लग्नेश चतुर्थेश गुरु और अष्टमेश चंद्रमा इंद्र अंशों में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगर हम देखें तो वृश्चिक लगन की पत्रिका में तृतीयेश चतुर्थेश शनि इंद्र अंशों में है। अरविंद घोष आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, इनकी कर्क लगन की पत्रिका में लगन, सप्तमेश शनि और द्वादशेश बुध इंद्र अंशों में है। हिटलर की बात करें तो हिटलर की पत्रिका तुला लगन की है, आप सब जानते हैं, और इनके राहु केतु इंद्र अंशों में दिखने में आए। आमिर खान जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं भारतवर्ष के, इनकी मेष लगन की पत्रिका में द्वितीय सप्तमेश शुक्र इंद्र अंशों में है। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की धनु लगन की पत्रिका में राहु केतु इंद्र अंशों में है। सुप्रसिद्ध ज्योतिषी श्री वी.पी. गोयल जो कि हमारे बीच सर रहे हैं, जिनसे मैंने शिक्षा पढ़ी है, और मिथुन लगन की पत्रिका है इनकी, इनका लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और सप्तमेश गुरु इंद्र अंशों में है। अब बात करते हैं एक और स्टार सलमान खान की, तो इनकी पत्रिका में मेष लगन में जन्मे हैं सलमान खान, पत्रिका में लगन इंद्र अंशों में आता है। तो आपने देखा कि ये करीब करीब 25 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। इंद्र अंशों में कोई भी ग्रह या लगन जब गया था तो जातक विशेष को इंद्र के समान वैभव, धन, प्रसिद्धि, सिंहासन प्राप्त हुआ है, और ये लोग अपनी अपनी फील्ड में लीजेंड साबित
हुए हैं। तो दोस्तों, आज ये शोध मैंने आपके बीच रखी है और मैं जानता हूं कि निकट भविष्य में अन्य बहुत सारे विद्वान भी अपने यूट्यूब चैनल्स में ये पोस्ट डाल देंगे और वो अपने अपने तरीके से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मेरे कुबेर अंश वाले ग्रह में हुआ। कुछ लोगों ने उनको नाड़ी की तरफ से जो है वो दारा कारक बता दिया कि सबसे कम अंशों का ग्रह होता है वगैरह वगैरह। खैर, मैं इस कंसर्न में नहीं जाऊंगा। मेरा कंसर्न ये था कि एक शोध के रूप में मैंने आपको वो चीज बताने की कोशिश की है कि अगर आपकी पत्रिका में कोई ग्रह इतने से इतने अंशों में है, भले ही आपकी पत्रिका कितनी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो ग्रह आपको बहुत अच्छी ऊंचाई या राइज दे सकता है, जैसा कि मैंने कुबेर अंश में भी बताया था। इसके अलावा कुछ अन्य अंश के भी मैंने पता लगाए हैं जिसमें बुरे परिणाम देखने को मिले, तो उनकी कुंडलियों का भी मैं संलग्न कर रहा हूं और वो जैसे ही मेरे पास स्टॉक होगा मैं आप लोगों के सम्मुख वो शोध भी रखूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना आज ये हमारी तरफ से एक शोध, किशोर एस्ट्रोलॉजी के मंच में प्रैक्टिकल ज्योतिष के साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो ज्योतिष से अलग हटकर होंगी। बड़ी बड़ी बातें करना हमारा स्वभाव में नहीं आती है। यदि आप लोगों ने हमारे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप समय समय पर एक अच्छी ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त कर सकें। लगभग 15,000 सब्सक्राइबर का हमारा बढ़ता हुआ परिवार है और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, व्यूज भी अच्छे हो रहे हैं। वंस अगेन, यदि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आए या ये शोध पसंद आए, दूसरों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आप सबका धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।